नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इस बार का चुनाव जीतने के लिए अब लाठी डंडे और दंगे फसाद का सहारा लेना पड़ रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये आरोप बिहार में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगा रही हैं। और वहीं रोहिणी के अलावा लालू यादव ने आखिरी चरण के मतदान से पहले साफ तौर पर कह दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में रोहिणी और लालू यादव के बयानों के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उस सब मुद्दों पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगी इस पूरी वीडियो में। मगर खबर को विस्तार से समझने से पहले आप लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ये बयान सुनिए, जिसमें वो कह रही हैं कि उन पर डंडे चलाए गए और उन्हें गालियां दी गई। सुनिए। मेरे खिलाफ केस करो, मेरे ऊपर तो डंडा मारा गया, गालियां दिया गया, जो करना करो, गोली चलाओ, यही है ना। शूट आउट का दिया गया है ना ऑर्डर। ये भाजपा के गुंडे रूडी जी बोलते हैं गोलियां चलेगी, तो चलवाइए। बेटी जा रही है निहत्थे, पब्लिक में जा रही है। रोहिणी आचार्य को, इस बेटी को अगर एक खरोंच भी आया तो भाजपा वाले सारे जिम्मेदार होंगे, प्रधानमंत्री से लेकर के रूडी से लेकर के यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट। दोस्तों सुना आपने, रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार पीएम नरेंद्र मोदी, राजीव प्रताप रूडी और बिहार सरकार होगी। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है और लोग ये कहने लगे हैं कि बीजेपी को इस बार के चुनाव में हार का डर साफ तौर पर सताने लगा है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। अब दोस्तों, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो भी आप जान लीजिए। आखिर ये बवाल कहां से शुरू हुआ वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, रोहिणी बिहार की सारण सीट से आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी हैं और जब इस सीट पर 5वें चरण के दौरान वोटिंग हो रही थी तो आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प और बवाल देखने को मिला। धीरे धीरे इस झड़प ने एक हिंसक रूप ले लिया था और उस दिन गोलीबारी जैसी घटना भी देखने को मिली थी, जिसमें एक आदमी की मौत भी हो गई थी। इस घटना के बाद से ही बिहार में राजनीतिक विवाद बढ़ता चला गया और इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी। पर उस दिन की घटना के बाद आज रोहिणी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें एक खरोंच भी आई तो इसका जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि वो अपनी हार को सामने देखकर बौखला गए हैं। दोस्तों, रोहिणी आचार्य के इस बयान के बाद, इस बड़े आरोप के बाद लालू यादव ने भी मोदी सरकार पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है और इंडिया गठबंधन का आना भी तय है। अब दोस्तों, लालू यादव ने कहा है कि 4 जून को देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी का सफाया होगा। मोदी को रिजल्ट के दिन सब पता चल जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि मोदी तो अब गए। दोस्तों, लालू यादव से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी नेता हर रोज ये बात कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि 4 जून को देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बेहद घबराई हुई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन के बीच में क्या चल रहा है, क्यों इतने विश्वास के साथ इंडिया गठबंधन ऐसे दावे कर रहा है। और उसी घबराहट के कारण भारतीय जनता पार्टी बिहार में दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रही है। ऐसे आरोप लालू यादव की बेटी और आरजेडी के नेता लगातार लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है 4 जून को किसके माथे पर सजेगा दिल्ली के सिंहासन का ताज? जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।